साईं बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर सदा बना रहे। आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, तुम क्यों इतनी चिंता करते हो, क्यों परेशान रहते हो? ये जीवन बहुत ही खूबसूरत है। ये जीवन मैंने जो तुम्हें दिया है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर तुम इस जीवन को खुशियों के साथ जियोगे तो इस जीवन में तुम्हें सिर्फ खुशियाँ ही मिलेंगी। और अगर इस जीवन में तुम सिर्फ उदासी से, नकारात्मक ऊर्जा को लेकर, गलत सोच लेकर अगर तुम हमेशा जीते रहोगे तो मेरे बच्चे, ये जीवन बहुत ही ज़्यादा दुखों से भर जाएगा। क्योंकि जानते हो, इंसान जो सोचता है ना वही होता है। क्योंकि जब हमारा मन किसी बात को लेकर हमेशा सोचने लगता है, चिंता करने लगता है, तो मेरे बच्चे वही सोच, हमारा जो मन निरंतर सोचता रहता है वही धीरे धीरे संकल्प लेने लगता है। और जब हम कुछ सोचने लगते हैं तो हमारा जो आसपास का वातावरण है, ये जो ब्रह्मांड है, इसमें जो शक्तियाँ हैं, ये फिर वही सोच सत्य करने लगती हैं। और हमारा सोच एक संकल्प के रूप में हमेशा आगे बढ़ते जाता है और वो ब्रह्मांड उसे पूर्ण करने लगता है। तो इसीलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि अपने मन में गलत विचार मत लाओ, किसी भी प्रकार की चिंता मत लाओ अपने मन में। मैं हूँ ना, तुम्हें देख रहा हूँ। अगर दुनिया में तुम्हें कोई सहायता नहीं कर रहा है तो इससे परेशान ना हो। अगर कोई तुम्हें नहीं सुन रहा है तो इससे परेशान ना हो। अगर कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है तो इससे भी परेशान ना हो। क्योंकि कोई है शक्ति जो निरंतर तुम्हें सुन रही है और तुम्हें देख रही है, जिसका तुम्हें उस शक्ति पर अटूट विश्वास है। भले वो शक्ति तुम्हें दिखती नहीं है, लेकिन अपने होने का एहसास तुम्हें निरंतर कराती रहती है। तुम्हारे आसपास के ऐसे वातावरण बन जाती है जिससे तुम्हें उस शक्ति पर विश्वास होने लगता है कि है कोई शक्ति जो तुम्हें सुन रही है, तुम्हें देख रही है, और वो तुम्हारे जीवन की नैया को भी पार अवश्य लगाएगी। बस तुम ही असत्य में जीते हो। उस एहसास को पहचानो, उस शक्ति को महसूस करो कि वो शक्ति तुम्हें क्या कहने वाली है, क्या कहने जा रही है। मेरे बच्चे, तुम अपने साईं पर अटूट विश्वास करते हो ना, तो जब ईश्वर सत्य है तो फिर तुम्हारी मनोकामनाएं कैसे पूर्ण नहीं होंगी? क्योंकि उस ईश्वर पर, वो सत्य पर जो विश्वास रखता है, उसकी कोई भी मनोरथ यूँ झूठी नहीं होती। उस ईश्वर पर जो भी विश्वास करता है, उसकी जीवन की हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। चाहे भले ही वो तुम्हें ऐसा लगे कि वो तुम्हारी मनोकामना बिल्कुल ही नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन ईश्वर के लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है। वो हर कार्य को कर सकता है। मेरे बच्चे, पल भर में ही मैं तुम्हारी हर मनोरथ को पूर्ण कर सकता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, मैं सही समय का इंतज़ार करता हूँ। हाँ मेरे बच्चे, समय से पहले कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। और जितना तुम्हारे जीवन में जो भी कर्म है उसका भोग लिखा है, उसे तुम्हें तो भोगना ही पड़ेगा। बस ये संभव है कि तुम अगर सच्ची शक्ति की शरण में हो ना, तो वो तुम्हारे कष्ट, कार्मिक कर्म को कम अवश्य कर देते हैं अपनी कृपा से।
लेकिन मेरे बच्चे कम अवश्य हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा ही अपने कर्म को तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि इंसान इस कार्मिक कर्म से कभी भी बच नहीं सकता। भगवान भी अपने कर्म से भाग नहीं सकते। वो भी मानव रूप में जन्म लेकर अपने हिस्से का जो भी परिस्थिति थी उसे वो अवश्य ही गुजरे हैं। मेरे बच्चे चिंता मत करो, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है और इंसान के कर्म ही है जो सुख और दुख बनकर उनके जीवन में आते हैं। मेरे बच्चे, तुमने बड़े दुख काटे हैं, बहुत तुमने जीवन में सब कुछ अकेले ही झेला है, लेकिन इससे घबराओ नहीं। तुम अपने जीवन में हार जाओगे या परास्त हो जाओगे या तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचा करो, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं साईं है और जब मैं हूँ तो नामुमकिन कार्य को भी मुमकिन अवश्य करूँगा। मेरे बच्चे, समय आ गया है और मैं तुम्हारी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करूँगा। मेरे बच्चे, जिस प्रकार हम भोजन पकाते हैं और भोजन में समय लगता है, तेज आंच करने से या फिर उसे जल्दी जल्दी पकाने से भोजन जल जाता है। हाँ मेरे बच्चे, ज़्यादा आंच लगाने से भोजन पकेगा नहीं, जल जाएगा। उसी प्रकार ज़्यादा चिंता परेशान होने से तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं होगा। जो भी कार्य है ना, वो अपने समय के अनुसार अवश्य पूर्ण होगा और उस कार्य को मैं स्वयं पूर्ण करूँगा। मैं तो सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ। तब तक तुम्हें भी सकारात्मक सोच रखना है, नाम जाप करना है, ईश्वर की शरण में रहना है और अपने विश्वास को अडिग बनाए रखना है। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं सब अच्छा करूँगा और सब तुम्हारे पक्ष में ही करूँगा। अब मेरे बच्चे चिंता मत करो, सो जाओ। मेरा नाम लेकर सब अच्छा होगा और सब तुम्हारे पक्ष में ही होगा। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। शुभ रात्रि मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और सदा रहेगा। खुश रहो।